जय श्री कृष्णा। आप सभी को आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष योगिनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज हम लेकर आए हैं सभी एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ, अत्यंत फलदायी और परम पुण्यदायिनी आषाढ़ मास की एकादशी की पावन और चमत्कारी व्रत कथा। ये कथा केवल सुनने मात्र से ही जीवन में सुख, शांति, धन, वैभव और सौभाग्य का आगमन होने लगता है। श्रोताओं, आषाढ़ मास की इस एकादशी का दिन भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी को पूर्णतः समर्पित माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस व्यक्ति पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी की संयुक्त कृपा हो जाए, उसके जीवन के सभी कष्ट, दरिद्रता और संकट धीरे धीरे हमेशा के लिए समाप्त होने लगते हैं। घर में अटूट सुख समृद्धि आती है, विवाह में आने वाली सारी बाधाएं दूर होती हैं, संतान सुख प्राप्त होता है और मनुष्य का सोया हुआ भाग्य अचानक चमक उठता। माताओं और बहनों, आज के समय में हर व्यक्ति किसी न किसी परेशानी से घिरा हुआ है। किसी के घर में भयंकर आर्थिक तंगी है, किसी का व्यापार नहीं चल रहा, किसी के विवाह में अड़चने आ रहा। मनुष्य का सोया हुआ भाग्य रही है। तो कोई लंबी बीमारी और मानसिक तनाव से बुरी तरह परेशान है, लेकिन जब मनुष्य पूरी श्रद्धा, अटूट विश्वास और पवित्र मन से आषाढ़ मास की इस परम फलदायी एकादशी का व्रत करता है और भगवान श्री हरि विष्णु व माता लक्ष्मी की आराधना करता है, तब उसके जीवन ऐसे चमत्कारिक परिवर्तन आने लगते हैं जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होती। श्रोताओं, एकादशी का यह व्रत केवल एक साधारण नियम नहीं है, यह भगवान के प्रति अगाध श्रद्धा, विश्वास और पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। जो भी भक्त इस पावन दिन पर सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पी ले या स्वच्छ वस्त्र धारण करता है, भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के सम्मुख दीप प्रज्वलित करता है, उन्हें पीले फूल, तुलसी दल, रथु फल और नैवेद्य अर्पित करता है और पूरी श्रद्धा से इस कथा का श्रवण करता है, उसकी हर अधूरी मनोकामना देखते ही देखते पूर्ण होने लगती है। शास्त्रों में इस एकादशी को सभी एकादशी में श्रेष्ठ और सबसे अधिक फल देने वाली पुण्यदायी एकादशी बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन किया गया दान और व्रत मनुष्य के 7 जन्मों के पापों को भस्म कर देता है और अंत में उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो आइए अपने मन को के चरणों में लगाते हुए इस परम पावन कथा की शुरुआत करते हैं। प्राचीन आर्यावर्त के गौरवशाली इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज एक अत्यंत सुंदर, मनोरम और वैभवशाली गांव था जिसका नाम था सहारनपुर। सहारनपुर गांव चारों तरफ से हरे भरे खेतों, घने बाग बगीचों और बहती हुई पवित्र नदी की कल ध्वनि से गूंजता रहता था। इस गांव की आबोहिया में एक अद्भुत शांति और सात्विकता थी। इसी सुंदर और गांव में 3 भाई रहा करते थे। उनके नाम थे हरिप्रसाद, रामशंकर और जगमोहन। तीनों भाइयों में आपस में इतना अगाध प्रेम था कि पूरे गांव में उनके प्यार की मिसालें दी जाती थी। वे तीनों सगे भाई बिल्कुल राम, लक्ष्मण और भरत की तरह रहते थे। उनके बीच कभी किसी बात को लेकर कोई मन मुटाव या मतभेद नहीं होता था। बड़ा भाई हरिप्रसाद जो भी निर्णय लेता, बाकी के दोनों छोटे भाई रामशंकर और जगमोहन उसे सहर्ष और पूरे आदर के साथ स्वीकार करते थे। तीनों भाई एक साथ उठते, भगवान की पूजा करते और फिर खेतों और अपने कामकाज के लिए निकल जाते थे। वे दिन रात मिलकर कड़ी मेहनत करते थे। उनकी इसी एकता और कठिन परिश्रम के कारण उनके घर में धन धान्य, गाय भैंस और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। उनका भंडार हमेशा भरा रहता था। हरिप्रसाद की पत्नी का नाम मानसी था, जो घर की बड़ी बहू यानी जेठानी थी। रामशंकर की पत्नी का नाम शीला और जगमोहन की पत्नी का नाम प्रिया था। शीला और प्रिया आपस में सगी बहनें थी, जिनका विवाह एक ही घर में इन 2 छोटे भाइयों से हुआ था। तीनों भाई तो आपस में मिलकर रहते थे और बाहर के कामकाज में व्यस्त रहते थे। इसलिए वे इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि उनके घर के भीतर उनकी पीठ पीछे सब कुछ वैसा नहीं चल रहा था जैसा वे सोचते थे। बड़ी बहू मानसिक स्वभाव से अत्यंत सरल, दयालु, शांत और गंभीर महिला थी। उसके हृदय में सेवा भाव कूट कूट कर भरा था। वो सुबह सूर्योदय से पहले उठती, पूरे घर की साफ सफाई करती, चौका बर्तन संभालती और परिवार के हर सदस्य की सुख सुविधा का ध्यान रखती थी। लेकिन इन सब से बढ़कर मानस ही भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की अनन्य भक्त थी। उसके दिन की शुरुआत और अंत भगवान के नाम स्मरण से ही होता था। वो हर महीने आने वाली एकादशी का व्रत पूरे करे नियमों के साथ रखती थी, कथा सुनती थी, ब्राह्मणों और गरीबों को दान देती थी और हर समय प्रभु की भक्ति में लीन रहती थी। उसकी इस अटूट भक्ति के कारण उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज और सौम्यता हमेशा बनी रहती थी। दूसरी तरफ दोनों छोटी बहुएं शीला और प्रिया
जो आपस में सगी बहनें थी, उनका स्वभाव मानसी से बिल्कुल विपरीत था। वे दोनों अत्यंत चालाक, ईर्ष्यालु, घमंडी और आलसी प्रवृत्ति की थी। घर का कोई भी काम करना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। जब मानसी सुबह उठकर सारा काम अकेले निपटाती, तब ये दोनों देर तक सोती रहती थी। लेकिन उनके मन में मानसी के प्रति एक गहरी जलन और द्वेष की भावना पनप रही थी। वे देखती थी कि गांव के लोग और घर के तीनों भाई मानसी के सरल स्वभाव, उसकी सेवा और उसकी भक्ति की कितनी प्रशंसा करते हैं। मानसी का यही सम्मान और उसकी ईश्वर के प्रति अगाध श्रद्धा शीला और प्रिया की आंखों में कांटे की तरह छुपती थी। वे दोनों हर समय इस ताक में रहती थी कि कैसे मानसी को नीचा दिखाया जाए, कैसे उसकी छवि को सबके सामने खराब किया जाए। शीला और प्रिया अक्सर घर के कोने में बैठकर खुसफुस करती थी और मानसी के षड्यंत्र रचती थी। शीला अपनी बहन प्रिया से कहती, देख प्रिया, ये जेठानी दिन भर पूजा पाठ का ढोंग करती रहती है, खुद को बहुत बड़ी सती सावित्री समझती है। सारे भाई और गांव वाले इसी के गुण गाते थकते नहीं हैं। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे इसका ये घमंड चूर चूर हो जाए और इसकी ये झूठी भक्ति सबके सामने आ जाए। प्रिया भी अपनी बड़ी बहन की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती, तुम ठीक कहती हो दीदी, जब देखो विष्णु लक्ष्मी की माला जपती रहती है। इसका यह एकादशी का व्रत और पूजा पाठ ही इसकी ताकत है। अगर हम किसी तरह इसका व्रत खंडित कर दें या इसके खिलाफ कोई ऐसी अफवाह उड़ा दें कि सब इससे नफरत करने लगे, तभी हमारे कलेजे को ठंडक मिलेगी। इस तरह उन दोनों बहनों के दिलों में मानसिक प्रति नफरत का जहर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। वे मानसिक भक्ति को भंग करने और उसके व्रत को खंडित करने के लिए नए नए उपाय सोचने लगी। जब भी एकादशी आता और मानसी पूरे नियम के साथ व्रत की तैयारी करती, तो ये दोनों बहनें जानबूझकर रसोई में ऐसा भोजन बनाती जिसकी खुशबू से किसी का भी मन डोल जाए, या फिर वे पूजा की सामग्री को इधर उधर छुपा देती ताकि मानसी की पूजा में विघ्न पड़े। कभी कभी वे मानसिक व्रत वाले बर्तनों में छुपकर लहसुन, प्याज या अशुद्ध चीजें छू देती थी ताकि उसका व्रत अशुद्ध हो जाए। इतना ही नहीं, शीला और प्रिया मानसी के सीधेपन का फायदा उठाकर उसके छोटे छोटे बच्चों को भी परेशान करने से बाज नहीं आती थी। वे मानसी के बच्चों को बिना किसी बात के डांट देती, उन्हें खाने के लिए तड़पाती या उनके हिस्से का दूध और मिठाई अपने बच्चों को दे देती थी। जब मानसी के बच्चे रोते हुए अपनी मां के पास जाते तो मानसी का दिल छलनी हो जाता था। एक मां होने के नाते अपनी संतान को कष्ट में देखना उसके लिए अत्यंत हृदय विदारक होता था, लेकिन वह इतनी गंभीर और सहनशील थी कि वह अपने बच्चों को करा देती, उन्हें प्यार से सहलाती और खुद भूखी रहकर भी अपने बच्चों का पेट भर देती थी। वह कभी इस बात की शिकायत अपने पति हरिप्रसाद या अपने देवरों से नहीं करती थी, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने यह सब बातें घर के पुरुषों को बताई तो तीनों भाइयों के बीच का जो राम लक्ष्मण जैसा अटूट प्रेम है उसमें दरार आ जाएगी। वह परिवार को टूटने से बचाने के लिए हर दर्द, हर आंसू और हर अपमान को पी जाती थी। जब भी मानसिक अधिक पीड़ा होती, वह रोती हुई भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति के सामने बैठ जाती। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकलती और वह रुंधे हुए गले से कहती, हे प्रभु, हे कमल नयन, हे जगत के पालनहार, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं अपने परिवार की सुख शांति के लिए इस अपमान और कष्ट को सह सकूं। मेरी देवानियों के मन से मैल साफ कर दो प्रभु, उन्हें सद्बुद्धि दो। मैं आपकी दासी, मेरी भक्ति पर कोई आंच ना आने देना। वो रोती रहती लेकिन अपनी भक्ति के मार्ग से कभी विचलित नहीं होती थी। वो दोनों बहनें उसके खिलाफ पूरे गांव में झूठी अफवाहें भी फैलाती थी। वे कुएं पर पानी भरने जाती तो गांव की दूसरी औरतों से कहती, हमारी जेठानी ऊपर से तो बहुत बड़ी भक्त बनती है, लेकिन घर में हम पर हुक्म चलाती है, बच्चों को मारती है और छुपकर अनाज चुराती है। गांव के कुछ लोग उनकी बातों में आ जाते और मानसी को निगाह से देखने लगते, जिससे मानसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचती थी। काफी वर्ष बीत गए, लेकिन मानसी का यह कष्ट और उसकी अग्नि परीक्षा समाप्त होने का नाम नहीं ले रही थी। वह दोनों बहनें लगातार क्रूरता की हदें पार कर रही थी, पर मानसी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का नाम लेकर अपनी भक्ति और अपने गृहस्थ धर्म में पूरी तरह मग्न रही। प्रिय भक्तों, सहारनपुर गांव में समय अपनी गति से बीत रहा था, लेकिन मानसी के जीवन में दुखों का जो पहाड़ टूटा था वह टलने का नाम ले रहा था। जैसा कि मैंने आपको बताया, शीला और प्रिया दोनों बहनें मानसिक ही अटूट विष्णु भक्ति और उसके मान सम्मान से इस कदर जलती थी कि उनके दिन की शुरुआत ही मानसिक और शारीरिक कष्ट देने की योजना से होती थी। तीनों भाई हरिप्रसाद, राम शंकर और जगमोहन भोले भाले और सीधे थे, जो दिन रात
खेतों की मिट्टी में पसीना बहाकर अपने परिवार के सुनहरे भविष्य के सपने बुन रहे थे, वे इस कदर अपनी मेहनत में मग्न थे कि उन्हें अपने ही घर भीतर पल रहे इस कलह और ईर्ष्या के विषैले जाल का रत्ती भर भी भान नहीं था। एकादशी का पावन दिन जब जब नजदीक आता, मानसिक हृदय में एक तरफ तो प्रभु मिलन और व्रत की प्रसन्नता होती, तो दूसरी तरफ उसकी आत्मा अनजाने भय से कांप उठती थी। वह जानती थी कि इन पावन दिनों में उसकी देरानियां उसके व्रत को खंडित करने के लिए क्रूरता की सारी हदें पार करने की कोशिश करेंगी। आषाढ़ मास की इस परम फलदायी एकादशी के आने अब केवल 2 दिन शेष थे। मानसी ने मन ही मन संकल्प लिया था कि इस बार वह और भी करें, नियमों के साथ व्रत का पालन करेगी, ताकि उसके परिवार पर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहे। शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि की सुबह आ चुकी थी। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत के नियम दशमी की संध्या से ही शुरू हो जाते हैं। मानसी सुबह सुबह गंगा मैया का स्मरण करते हुए उठी और उसने पूरे घर की साफ सफाई की। उसने रसोई घर शुद्ध मिट्टी और गोबर से लीपा, ताकि वहां किसी भी प्रकार की अशुद्धता ना रहे। वह अपने प्रभु की भक्ति में इस कदर खोई हुई थी कि उसके मुख से निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप निकल रहा था। उसी समय घर के दूसरे कोने में शीला और प्रिया दबे पांव आकर खड़ी हो गई। मानसी को रसोई को इस तरह पवित्र करते देख शीला के माथे पर बल पड़ गए। उसने धीरे से प्रिया की बाह मरोड़ी और फुसफुसाते हुए कहा, इस जेठानी के नखरे फिर से शुरू हो गए। आषाढ़ की एकादशी आ रही है ना, तो अब ये खुद को इस घर की सबसे पवित्र देवी साबित करने में जुट गई है। देखो कैसे रसोई को ऐसे चमका रही है जैसे भगवान विष्णु साक्षात इसके हाथ का बना भोग खाने बैकुंठ छोड़कर यहीं आने वाले हैं। प्रिया ने अपनी कुटिल मुस्कान बिखेरते हुए जवाब दिया, दीदी तुम चिंता क्यों करती हो? इसे जितना लीप ना पोतना है लीप लेने दो। कल जब एकादशी सूरज उगेगा तब हम ऐसा खेल खेलेंगे कि इसकी सारी शुद्धता और इसका यह पावन व्रत मिट्टी में मिल जाएगा। पिछली बार तो यह बच गई थी, लेकिन इस बार मैंने ऐसी तरकीब सोची है कि इसका व्रत भी टूटेगा और भाइयों के सामने इसकी ऐसी फजीहत होगी कि यह किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। शीला ने उत्सुकता से पूछा, कैसी तरकीब प्रिया? मुझे भी तो पता, मेरे पेट में तो इसके प्रति नफरत का उबाल आ रहा है। जब तक मैं इसे तड़पते हुए नहीं देख लेती मुझे चैन की नींद नहीं आती। प्रिया ने शीला कांड के पास जाकर अपनी योजना बताई, जिसे सुनकर शीला की आंखें चमक उठी और वो जोर से हंसने ही वाली थी कि प्रिया ने उसका मुंह बंद कर दिया। शाह शाह धीरे धीरे कहीं जेठानी सुन ना ले, बस तुम देखती जाओ कल इसके पावन व्रत का क्या हश्र होता है। दशमी की रात को मानसी ने केवल एक बार सात्विक भोजन किया और भूमि पर चटाई बिछाकर सो गई। वह रात भर जागकर भगवान विष्णु के चरणों का ध्यान करती रही। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सुबह होते ही उसके सब्र और उसकी भक्ति की भयंकर परीक्षा होने वाली है। अगले दिन आषाढ़ मास की एकादशी का मंगलकारी सूर्य उदित हुआ। भोर की पहली किरण के साथ ही मानसी उठी। उसने पवित्र जल से स्नान किया, पीले रंग की स्वच्छ सूती साड़ी धारण की और अपने माथे पर चंदन का तिलक लगाया। उसके बाद वो हाथ में तांबे का कलश लेकर, जिसमें शुद्ध जल, गंगा जल, रोली, अक्षत और कुछ पीले फूल थे, तुलसी जी और केले के वृक्ष की पूजा करने के लिए आंगन में आई। उसने पूरी श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु के स्वरूप केले के वृक्ष को किया, दीप जलाया और परिक्रमा की। इसके बाद वो घर के मंदिर में बैठी, जहां भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की एक अत्यंत सुंदर और मनमोहक प्रतिमा स्थापित थी। मानसी ने प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराया, पीले वस्त्र पहनाए, पीले फूल और तुलसी दल अर्पित किए। जब वह आंखें बंद करके एकादशी व्रत की कथा का पाठ करने के लिए बैठी, ठीक उसी समय शीला और प्रिया रसोई में दाखिल हुई। प्रिया के हाथ में एक कटोरी थी जिसमें लहसुन, प्याज और कुछ अशुद्ध तामसिक चीजें पिसी हुई रखी थी। शीला बाहर आंगन नजर रख रही थी कि कहीं मानसी की नजर उन पर ना पड़ जाए या तीनों भाइयों में से कोई अचानक अंदर ना आ जाए। प्रिया ने दबे पांव रसोई में जाकर उस बर्तन को ढूंढा जिसमें मानसी ने भगवान विष्णु के भोग के लिए गाय के शुद्ध दूध से साबूदाने की खीर बनाकर रखी थी। वह खीर पूरी तरह सात्विक थी, जिसे मानसी शाम को पारण या फलाहार के रूप में भगवान को अर्पित करने वाली थी। प्रिया ने बड़ी ही बेरहमी और चालाकी से उस अशुद्ध तामसिक पेस्ट को उस खीर में मिला दिया और चम्मच से उसे अच्छी तरह चला दिया ताकि ऊपर से कुछ भी पता ना चले। इतना ही नहीं, उसने मानसी के व्रत के लिए रखे हुए तांबे के कलश के पानी में भी अशुद्ध जल की कुछ बूंदें मिला दी। ये सब करने के बाद दोनों
बहनें इस तरह आकर बाहर बैठ गई जैसे उन्होंने कुछ किया ही ना हो। कुछ देर बाद मानसी अपनी पूजा संपन्न करके हाथ जोड़कर मंदिर से उठी। उसका मन प्रभु की भक्ति से सराबोर था। वह रसोई में आई ताकि वो भगवान के भोग की सामग्री को ढककर सुरक्षित रख सके और घर के बाकी सदस्यों के लिए भोजन की व्यवस्था कर सके। खुद व्रत पर होने के बावजूद मानसी ने कभी भी घर के दूसरे लोगों के भोजन में कोई कमी नहीं आने दी थी। जैसे ही मानसी रसोई में पहुंची, उसे हवा में एक अजीब सी कर गंध का एहसास हुआ। उसका मन आशंकित हो उठा। उसने जब भगवान के भोग के लिए रखी खीर के बर्तन का ढक्कन हटाया तो उसकी तीखी और तामसिक गंध सीधे उसकी नाक में लगी। मानसी का सिर गया। उसने चम्मच से खीर को थोड़ा हिलाया तो उसे साफ समझ आ गया कि किसी ने जानबूझकर उसके प्रभु के भोग को अशुद्ध कर गया। ये आज के लिए और उसने दिया है। मानसी की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। वो वहीं रसोई के फर्श पर बैठ गई और अपने दोनों हाथों से अपना मुंह ढककर रोने लगी। उसका हृदय छलनी हो गया था। वह बुद्ध बुदाई, हे नारायण, हे माधव, मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ कि आपके भोग को अपवित्र कर दिया गया? आज इस महापुण्यदायिनी एकादशी के दिन मेरे घर में यह कैसा हो गया? वो अच्छी तरह जानती थी कि यह काम किसने किया है। घर में शीला और प्रिया के अलावा कोई तीसरा ऐसा नहीं था जो इस हद तक गिर सके। मानसी रोती हुई रसोई से बाहर आई और आंगन में बैठी शीला और प्रिया के सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी करुणा और वेदना थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, शीला, प्रिया, तुम दोनों मुझसे जितनी चाहे नफरत कर लो, मुझे जो चाहे सजा दे लो, मेरे हिस्से सुख छीन लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मेरे पालनहार, मेरे आराध्य श्री हरि विष्णु के भोग के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों किया? आज एकादशी का पावन दिन है। भगवान का भोग अशुद्ध करके तुम्हें क्या मिला बहनों? तुम्हारी इस ईर्ष्या ने आज साक्षात भगवान का अपमान कर दिया। मानसी की बात सुनकर शीला और प्रिया के चेहरों पर पश्चाताप का एक भी भाव नहीं आया। इसके विपरीत शीला अपनी जगह से उठी और अपनी कमर पर हाथ रखकर चिल्लाने लगी, अरे ओ जेठानी, अपने इस रोने धोने का नाटक बंद करो। हम पर झूठा इल्जाम लगाने की हिम्मत भी मत करना। खुद से खीर बनाते समय कुछ गिर गया होगा या बिल्ली ने मुंह मार दिया होगा और नाम हमारा लगा रही हो। बहुत बड़ी सती बनती हो ना तो अपनी चीजों को संभाल कर क्यों नहीं रखा? अब अपनी गलती छुपाने के लिए हम दोनों बहनों को बदनाम कर रही हो। प्रिया ने भी आग में घी डालते हुए कहा, हाँ दीदी देखो, तो इन्हें सुबह सुबह खुद ही कोई अपवित्र काम कर बैठी होंगी और अब सारा दोष हमारे मर रही है। गांव वालों सामने तो बड़ी देवी बनती है और घर में आकर हमें ताने मारती है। अगर तुम्हारा भगवान पर इतना ही भरोसा है तो जाओ कहो अपने विष्णु भगवान से कि वे आएं और इस अशुद्ध खीर को फिर से शुद्ध कर दें। देखें कितने बड़े तुम्हारे भगवान हैं और कितनी बड़ी तुम्हारी भक्ति है। अपनी देवानियों के मुंह से अपने आराध्य के लिए ऐसे अपमानजनक शब्द सुनकर मानसी का कलेजा कांप उठा। उसने अपने कानों पर हाथ रख लिए और रोते हुए कहा, बस करो मेरे प्रभु के बारे में ऐसे कटु वचन मत बोलो। वह घट घट वासी है, सब देखते हैं, तुम मुझे जो चाहे कह लो, पर मेरे ईश्वर का अपमान मत करो। अभी यह बहस चल ही रही थी कि मानसी के बच्चे जो सुबह से भूखे थे अपनी मां के पास आए। मानसी का 7 साल का छोटा बेटा राघव अपनी मां का आंचल पकड़कर रोते हुए बोला, मां मुझे बहुत भूख लगी है। चाची ने मुझे सुबह से रसोई में नहीं जाने दिया और जब मैंने रोटी मांगी तो उन्होंने मुझे धक्का दे दिया। मां मुझे कुछ खाने को दो ना। अपने बच्चे के मुंह से यह बात सुनकर मानसी का मातृत्व तड़प उठा। उसने राघव को गले से लगा लिया और उसके आंसू पोंछते हुए कहा, रो मत मेरे लाल, मां अभी तुम्हारे लिए कुछ बनाती है। लेकिन जैसे ही मानसी रसोई की तरफ बढ़ी, शीला ने उसका रास्ता रोक लिया और बड़े ही क्रूर स्वर में कहा, खबरदार जो रसोई में पैर भी रखा, आज एकादशी है ना तुम्हारा, तो तुम आज दिन भर कोई काम नहीं करोगी। और वैसे भी तुमने हम पर इतना बड़ा लगाया है कि हमने तुम्हारी खीर खराब की, तो अब तुम इस रसोई के अन्न को छुओगी भी नहीं। तुम्हारे बच्चों को खाना चाहिए तो इन्हें अपने मायके ले जाओ। इस घर का अन्न अब तुम्हारे बच्चों को नहीं मिलेगा जब तक तुम अपनी गलती नहीं मानती। ये मानसिक के लिए असहनीय था। वह भूखी रह सकती थी, वह हर अपमान सह सकती थी, लेकिन उसके मासूम बच्चों को भूखा तरपाया जा रहा था। यह देखकर उसकी आत्मा चीख उठी। वह समझ गई कि इस समय इनसे बहस करना व्यर्थ है। उसने अपने बच्चों हाथ पकड़ा और घर के एक कोने में बनी अपनी छोटी सी कोठरी में चली गई। वहां जाकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। कोठरी के भीतर अंधेरा था। मानसी ने अपने बच्चों को अपनी गोद में बिठाया और उन्हें बहलाने लगी। उसके बच्चे भूख के मारे निढाल हो रहे थे। मानसी ने भगवान विष्णु की तस्वीर के सामने घुटने टेक दिए और फूट फूट कर रोने लगी। उसका रोना ऐसा था जो पत्थर को भी पिघला दे।
वो भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे करुणा सिंधु, हे अनाथों के, आज आपकी इस बेटी की लाज आपके हाथ में है। मैं भूखी रह सकती हूं प्रभु, मैं इस जीवन के सारे कष्ट हंसते हंसते काट लूंगी, लेकिन मेरे इन मासूम बच्चों का क्या दोष है? वे भूख से तड़प रहे हैं। क्या आपकी भक्ति करने का यही परिणाम है प्रभु? नहीं, मैं अपनी भक्ति पर संदेह नहीं कर रही, ये मेरे कर्मों का फल होगा। लेकिन हे नाथ, आज एकादशी के दिन मेरे बच्चों को भूखा मत सुलाइए, दया करो प्रभु, दया करो। मानसी का विलाप, उसकी ये करुण पुकार कोठरी की दीवारों को चीरकर जैसे सीधे वैकुंठ धाम तक पहुंच रही थी। वो बार बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों में अपना सिर पटक रही थी। उसके आंसुओं से कोठरी की मिट्टी गीली हो चुकी थी। दोपहर से संध्या हो गई, लेकिन मानसी उसी अवस्था में पड़ी रही। उसका व्रत जारी था, लेकिन उसका मन पूरी तरह टूट चुका था। उधर शाम के समय तीनों भाई हरिप्रसाद, रामशंकर और जगमोहन खेतों का काम खत्म करके घर लौटे। वे बहुत थके, लेकिन उनके चेहरों पर संतोष था। जैसे ही वे घर के आंगन में आए, शीला और प्रिया ने तुरंत अपने चेहरों पर झूठे आंसू ला दिए और जोर जोर से रोने का नाटक करने लगी। बड़ा भाई हरिप्रसाद अपनी पत्नी मानसी को आंगन में ना देखकर और इन दोनों को रोते हुए देखकर घबरा गया। उसने पूछा, अरे शीला, प्रिया, क्या हुआ? तुम दोनों रो क्यों रही हो? घर में सब ठीक तो है? मानसी कहाँ है? रामशंकर और जगमोहन भी चिंतित हो गए। तब शीला ने अपनी आंखें पोंछते हुए बड़े ही शातिराना अंदाज में कहा, भैया क्या बताएं, आज सुबह से इस घर में जो तमाशा हो रहा है उसे देखकर तो हमारा इस घर में रहना ही दूभर हो गया है। आपकी प्यारी और सती सावित्री पत्नी मानसी ने आज सुबह से घर को सिर पर उठा रखा है। हरिप्रसाद चौंक गया मानसी ने, लेकिन वह तो कभी किसी से ऊंची आवाज में बात भी नहीं करती। बात क्या हुई है? साफ साफ बताओ। प्रिया ने बात संभालते हुए कहा, भैया आज उनकी एकादशी का व्रत था। उन्होंने रसोई में कुछ बनाया था जो खुद उनकी लापरवाही से खराब हो गया। शायद उसमें कोई अब बिल्ली ने मुंह मार दिया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनकी मेहनत बेकार हो गई तो उन्होंने सारा दोष हम दोनों बहनों पर मर दिया। हमसे कहने लगी कि तुम दोनों चुड़ैलों ने मेरा व्रत तोड़ने के लिए इसमें जहर मिला दिया है। भैया हम तो इस घर की बहुएं हैं, आपकी छोटी बहनें जैसी हैं, क्या हम ऐसा सोच भी सकती हैं? उन्होंने हमें इतनी गंदी गंदी गालियां दी और हमारे बच्चों को भी श्राप दे दिया। जब हमने अपनी सफाई देनी चाहिए तो उन्होंने अपने बच्चों को लेकर कोठरी में खुद को बंद कर लिया और कह रही हैं कि पुलिस को बुलाएंगे या खुद को कुछ कर लेंगे। शीला और प्रिया की ये मनगढ़ंत और झूठी कहानी सुनकर तीनों भाई सन रह गए। हरिप्रसाद को अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे पता था कि मानसी ऐसी नहीं है, लेकिन जब उसकी दोनों देवानियां रो रो कर कसम खा रही थी तो उसके मन में भी दुविधा पैदा हो गई। रामशंकर और जगमोहन अपनी पत्नियों के बहकावे में आ गए और उनके मन में अपनी बड़ी जेठानी के प्रति गुस्सा फूट पड़ा। जगमोहन ने, भैया ये क्या तरीका है? भाभी अगर बरी है तो इसका मतलब ये नहीं कि वे हमारी पत्नियों पर ऐसा घिनौना इल्जाम लगाएं। आज उन्होंने हद पार कर दी है, आपको उनसे बात करनी होगी। हरिप्रसाद भारी कदमों से मानसी की कोठरी की तरफ बढ़ा। उसने कोठरी के दरवाजे को खटखटाया। मानसी दरवाजा खोलो, बाहर आओ और बताओ कि यह सब क्या तमाशा है। कोठरी के अंदर बैठी मानसी ने जब अपने पति की आवाज सुनी तो उसके डूबते हुए थोड़ा सहारा मिला। उसने सोचा कि उसके पति अवश्य उसके साथ न्याय करेंगे। उसने जल्दी से दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खोला, हरिप्रसाद ने देखा कि मानसी की आंखें सूजी हुई थी और बच्चे भूख के मारे कोने में दुख के बैठे थे। मानसी ने रुंधे गले से कहा, स्वामी आप आ गए, देखिए आज मेरे साथ क्या हुआ। इससे पहले कि मानसी अपनी बात पूरी कर पाती, हरिप्रसाद ने गुस्से में उसे बीच में ही रोक दिया और कहा, बस करो मानसी, मुझे तुमसे कोई नहीं सुननी। मुझे शीला और प्रिया ने सब बता दिया है। मुझे तुम्हारी इस रोज रोज की पूजा पाठ और व्रत से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इस भक्ति का क्या फायदा जो तुम्हें इतना घमंडी और अंधा बना दे कि तुम अपने ही घर की छोटी बहुओं पर इतना नीच इल्जाम लगाओ। क्या यही सिखाती है तुम्हारी भक्ति? क्या इसी को तुम धर्म कहती हो? अपने पति के मुख से ये शब्द सुनकर मानसी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके जलते हुए घाव पर तेजाब डाल दिया हो। वह अवाक रहकर अपने पति का चेहरा देखने लगी। उसकी आत्मा भीतर तक टूट गई। जिस पति के लिए, जिस परिवार के लिए वह हर दुख सह रही थी, आज उसी पति ने बिना उसकी बात सुने उसे दोषी ठहरा दिया था। मानसी ने कांपते हुए होठों से कहा, स्वामी क्या आपको अपनी इस मानसी पर जरा भी विश्वास नहीं है? क्या आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूं? आप एक बार रसोई में जाकर उस भोग को देखिए तो सही। मुझे कुछ देखना।
हरिप्रसाद ने चिल्लाकर कहा, तुमने आज जो किया है उससे हमारे भाइयों के प्यार के बीच में दरार आ सकती थी। अगर रामशंकर और जगमोहन अपनी पत्नियों का अपमान देखकर घर छोड़कर चले जाए तो क्या होगा? तुम्हारी इस झूठी भक्ति के चक्कर में मैं अपना परिवार टूटने नहीं दूंगा। आज से तुम इस घर के किसी मामले में नहीं बोलोगी, और अगर तुम्हें अपनी इस पूजा पाठ का इतना ही घमंड है तो बंद रहो इस कोठरी में। यह कहकर हरिप्रसाद पीछे मुड़ गया और आंगन में चला गया। शंकर और जगमोहन ने भी मानसी की तरफ देखा तक नहीं। शीला और प्रिया की आंखों में इस समय जीत की एक क्रूर और अठास जैसी चमक थी। वे मन ही मन खुश हो रही थी कि आज उन्होंने मानसी को उसके पति की नजरों में पूरी तरह गिरा दिया था। मानसी ने धीरे से कोठरी का दरवाजा फिर से बंद कर लिया। अब कोठरी के भीतर केवल अंधकार नहीं था, बल्कि मानसी के जीवन में भी घोर निराशा का अंधकार छा चुका था। वो भगवान की प्रतिमा के सामने बैठ गई। अब उसकी आंखों से नहीं बह रहे थे, क्योंकि उसके आंसुओं का सोता ही जैसे सूख चुका था। उसका दिल पूरी तरह पत्थर हो चुका था, लेकिन उसकी ईश्वर के प्रति निष्ठा और गहरी हो गई थी। उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा को देखा और कहा, हे नारायण, आज संसार ने मेरा परित्याग कर दिया। मेरे पति ने भी मुझे दोषी मान लिया। अब इस दुनिया में मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। आज मेरी यह परीक्षा आप ले रहे हैं या मेरी नियति, मैं नहीं जानती, लेकिन मैं अपना ये आषाढ़ मास की एकादशी का व्रत कभी नहीं तोड़ूंगी। जब तक आप स्वयं आकर मेरी लाज नहीं बचाते, मैं इस कोठरी से बाहर नहीं निकलूंगी और ना ही अन्न जल का एक दाना ग्रहण करूंगी। मेरी भक्ति सच्ची है या झूठी, इसका निर्णय अब आप ही करेंगे प्रभु। मानसी ने अपने बच्चों को गले से लगाया और भगवान का कीर्तन करने लगी। उधर बाहर शीला और प्रिया रसोई में तरह तरह के पकवान बना रही थी और तीनों भाई गुमसुम बैठे थे। घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था, लेकिन वे सब इससे अनजान थे कि जब एक सच्चे भक्त के हृदय से ऐसी करुण पुकार निकलती है तो बैकुंठ धाम में बैठा भगवान का सिंहासन भी डोलने लगता है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी अपनी परम भक्त मानसी की इस घोर परीक्षा और उसके अटूट विश्वास को देख रहे थे। और अब वह समय दूर नहीं था जब सहारनपुर गांव में एक ऐसा चमत्कार होने वाला था जिसे देखकर हर किसी की आंखें फटी की फटी रह जाने वाली थी। प्रिय भक्तों, सहारनपुर गांव में आषाढ़ मास की एकादशी की वह काली और दुखद रात धीरे धीरे सरक रही थी कि भीतर बंद मानसी अपने बच्चों को अपनी छाती से चिपकाए हुए केवल भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के नाम का जाप कर रही थी। उसके बच्चों के पेट भूख के मारे आपस में सिकुड़ रहे थे, लेकिन अपनी मां के आंसुओं को देखकर उन मासूमों ने दोबारा भोजन की मांग नहीं की। वे चुपचाप अपनी मां की गोद में सिर रखकर सो गए थे। मानसी की आंखों से आंसू अब सूख चुके थे, लेकिन उसके भीतर की आध्यात्मिक ज्वाला और प्रबल हो चुकी थी। वह पूरी तरह से प्रभु की इच्छा पर समर्पित हो चुकी थी। उधर बैकुंठ लोक में जहां साक्षात जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विराजमान थे, वहां का वातावरण अचानक बदलने लगा। योग निद्रा में लीन भगवान विष्णु के चेहरे पर अचानक एक गंभीर भाव आ गया। धन की देवी माता लक्ष्मी जो प्रभु के चरण दबा रही थी, उन्होंने प्रभु के मुखमंडल पर आए इस खिंचाव को तुरंत भांप लिया। माता लक्ष्मी ने अत्यंत विनीत स्वर में पूछा, हे स्वामी, हे जगत के पालनहार, इस परम शांत मुखमंडल पर अचानक ये चिंता की रेखाएं कैसी? आपके हृदय में ये कैसी हलचल हो रही है प्रभु? क्या मृत्यु लोक में आपके किसी परम भक्त पर कोई भारी संकट आ गया है? कृपया अपनी इस दासी को बताइए नाथ। भगवान श्री हरि विष्णु ने धीरे से अपनी कमल जैसी आंखें खोली। उनकी आंखों में अपनी भक्त के लिए अपार करुणा और प्रेम था। उन्होंने एक ठंडी सांस ली और माता लक्ष्मी की तरफ देखते हुए कहा, हे देवी, तुम ठीक कह रही। इस समय मृत्यु लोक के सहारनपुर गांव में मेरी एक अनन्य भक्त मानसी घोर संकट में है। आज आषाढ़ मास की इस परम पवित्र एकादशी के दिन जो हमें अत्यंत प्रिय है, उस निष्पाप स्त्री पर झूठा लांछन लगाया गया है। उसकी देवानियों ने ईर्ष्यावश न केवल मेरा भोग अपवित्र किया, बल्कि उसके मासूम बच्चों को अन्न के एक एक दाने के लिए तरसा दिया है। देवी, सबसे अधिक पीड़ा तो इस बात की है कि उसके पति और ने भी बिना सत्य जाने उसे पापनी और ढोंगी समझकर कोठरी में बंद कर दिया है। मानसी ने अब अन्न जल का पूरी तरह परित्याग कर दिया है और संकल्प लिया है कि जब तक हम स्वयं जाकर उसकी लाज नहीं बचाते, वह अपने प्रौस में प्राणों का उत्सर्ग कर देगी। उसकी यह करुण पुकार मेरे हृदय को भेद रही है। लक्ष्मी, अब मुझसे बैकुंठ में शांत नहीं बैठा जा रहा। माता लक्ष्मी का हृदय भी मानसिक इस व्यथा को सुनकर द्रवित हो उठा। उनके नेत्र सजल हो गए। उन्होंने क्रोध और करुणा के मिश्रित स्वर में कहा, हे प्रभु,
ये तो घोर अनर्थ है। जो स्त्री हर महीने आने वाली एकादशी का व्रत इतने करे नियमों और पवित्र मन से करती है, जो हर क्षण हमारा स्मरण करती है, उसके साथ ऐसा क्रूर व्यवहार, हे नाथ अब विलंब मत कीजिए। चलिए हम अभी मृत्यु लोक चलते हैं और उस दुष्ट शीला और प्रिया के घमंड को चूर चूर करके अपनी प्रिय भक्त मानसी के आंसुओं को पोंछते हैं। संसार को यह होगा कि जो भगवान विष्णु और लक्ष्मी के चरणों की शरण लेता है उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, अवश्य देवी, लेकिन हम वहां सीधे अपने चतुर्भुज रूप में नहीं जाएंगे। भक्तों की परीक्षा और दुष्टों के उद्धार के लिए हमें लीला रचनी होगी। हम दोनों भिक्षुक और साधु का रूप धारण करके सहारनपुर गांव चलेंगे। हम देखेंगे कि उस घर के लोगों के भीतर कितनी मानवता बची है और फिर वही मानसी की भक्ति का चमत्कार पूरे संसार के सामने प्रकट करेंगे। जैसे ही बैकुंठ निर्णय हुआ, मृत्यु लोक में रात का अंतिम प्रहर समाप्त हो चुका था और द्वादशी तिथि का सूर्य उदित हो रहा था। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के शुभ मुहूर्त में करना अनिवार्य होता था। कोठरी के भीतर मानसी की हालत अत्यंत दयनीय हो चुकी थी। भूख, प्यास और मानसिक प्रताड़ना के कारण उसका शरीर पूरी तरह से शिथिल हो चुका था। उसके होंठ सूखकर सफेद पड़ गए थे, लेकिन उसके मन के भीतर नारायण नारायण का धीमा स्वर अभी भी गूंज रहा था। सुबह होते ही घर के बाहर आंगन में शीला और प्रिया उठी। रात को मानसी को अपमानित करवाकर और उसके पति को उसके खिलाफ भड़काकर वे दोनों बहुत संतुष्ट थीं। वे आंगन में आकर एक दूसरे से हंस हंस कर बात कर रही थी। शीला ने कोठरी की तरफ थूकते हुए कहा, देख प्रिया, रात भर से कोठरी में से रोने की आवाज भी नहीं आई। मुझे तो लगता है कि इसका सारा भूत उतर गया है। अब जब भूख पेट में चूहे खुद आएगी तो पैर पकड़कर बाहर आएगी और हमसे माफी मांगेगी। प्रिया ने कुटिलता से हुए कहा, माफी मांगने से क्या होगा दीदी? इस बार तो हम भैया से कहकर इसे इस घर से ही बाहर निकलवा देंगे। जब ये घर में नहीं रहेगी तो पूरा घर हमारा होगा और सारा धन धान्य भी हमारे बच्चों का होगा। तभी घर के मुख्य द्वार पर एक अलौकिक आहट हुई। उस आहट मात्र से पूरे घर की हवा में एक मदद से पूरे घर की हवा में एक मदद से दिव्य सुगंध फैल गई। लेकिन शीला और प्रिया के तामसिक मनों को उस सुगंध का एहसास नहीं हुआ। मुख्य द्वार पर दो भिक्षुक आकर खड़े हो गए। एक अत्यंत साधु थे जिनके चेहरे पर सफेद दाढ़ी और मस्तक पर चमकता हुआ चंदन का त्रिपुंड था। उनके हाथ में एक लकड़ी का डंडा और एक कमंडल था। उनके साथ एक अत्यंत सौम्य और तेजस्वी वृद्ध महिला थी जिन्होंने फटे लेकिन अत्यंत स्वच्छ वस्त्र धारण कर रखे थे। वे साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी थे जो भिक्षुक का रूप धारण करके आए थे। साधु ने मुख्य द्वार पर खड़े होकर अपनी गंभीर और भारी आवाज में आवाज लगाई, अलख नारायण हरिद्वार पर आए साधु संतों को अन्न जल दो माथे, भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। साधु की आवाज इतनी प्रभावशाली थी कि आंगन में बैठी शीला और प्रिया चौंक गई। वे दोनों बरबराती हुई मुख्य द्वार की तरफ आई। साधु के दिव्य रूप को देखकर एक पल के लिए उनका मन भी ठिठका, लेकिन उनके भीतर भरे घमंड ने तुरंत उस सात्विक भाव को दबा दिया। शीला ने गुस्से में कहा, अरे बाबा, सुबह सुबह चले आते हो मांगने, अभी तो घर में चूल्हा भी ठीक से नहीं जला है और तुम लोग झोली फैलाकर खड़े हो गए। जाओ आगे जाओ, इस घर में साधु संतों के लिए कुछ नहीं है। वृद्ध साधु ने शांत स्वर में कहा, पुत्री, हम बहुत दूर से आ रहे हैं। कल एकादशी का दिन था, इसलिए हमारा उपवास था। आज द्वादशी है, हमारे पेट में भूख की अग्नि जल रही है। हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए बेटी, बस थोड़ा सा अन्न और पारण के लिए थोड़ा सा शुद्ध जल दे दो। तुम्हारे घर में किसी चीज की कमी नहीं होगी। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद तुम्हारे सुंदर परिवार पर हमेशा बना रहेगा। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का नाम सुनते ही शीला के तन बदन में आग लग गई। उसे तुरंत मानसी की याद आ गई। उसने चिल्लाकर कहा, ओ बाबा, मेरे सामने इन विष्णु और लक्ष्मी का नाम मत लो। इस नाम को सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। घर की बड़ी जेठानी दिन भर यही नाम जपती रहती थी और आज देखो मैं भूखी पड़ी। अगर तुम्हारे इन भगवान में इतनी ताकत है तो उनसे कहो कि वे बैकुंठ से आकर तुम्हें भोजन दें। हमारे पास फालतू अन्य नहीं है जो तुम जैसे मुक्तिखोरों को बांटते फिरें। चलो निकलो यहां से। साधु के साथ खड़ी वृद्ध महिला ने धीरे से कहा, पुत्री, द्वार पर आए भिक्षुक का इस तरह अपमान करना महापाप है। तुम अत्यंत वैभवशाली घर की बहुएं लगती हो, तुम्हारे भंडार भरे हैं। क्या एक मुट्ठी देने से तुम्हारा भंडार खाली हो जाएगा? धर्म का मार्ग अपनाओ पुत्री।
साधु को खाली हाथ लौटाने से लक्ष्मी रूठ जाती है। प्रिया ने आगे बढ़कर उस वृद्ध महिला को धक्का देने का प्रयास किया और कहा, अरे ओ बुढ़िया, हमें धर्म मत सीखा, लक्ष्मी रूठती है तो रूठ जाए, हम अपनी मेहनत का कमाते हैं, तुम जैसे भिखारियों को दान देकर हमें कोई पुण्य नहीं कमाना। अगर सीधे रास्ते से नहीं जाना तो हम अभी अपने पतियों को बुलाते हैं, वे तुम्हें डंडे मारकर बाहर निकालेंगे। भगवान विष्णु और लक्ष्मी ने अपनी आंखों ही आंखों में एक दूसरे की तरफ देखा। दुष्टों के पाप का घड़ा पूरी तरह भर चुका था। साधु ने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है पुत्री, जैसी तुम्हारी इच्छा, हम चले जाएंगे, लेकिन क्या इस घर में कोई और भी है? हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इस घर की कोठरी में कोई तड़प रहा है, क्या हम उससे भिक्षा मांग सकते हैं? ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ जाओ, उस अंधेरी कोठरी का दरवाजा खटखटाओ, वहां हमारी जेठानी बंद है, जो तुम जैसे भिखारियों की सबसे बड़ी मसीहा बनती है। जाओ, अगर उसके पास कुछ होगा तो वो तुम्हें जरूर देगी, लेकिन याद रखना वो खुद कल से भूखी प्यासी परी है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बिना कुछ कहे सीधे आंगन को पार करते हुए उस अंधेरी कोठरी की तरफ बढ़ गए जहां मानसी बंद थी। शीला और प्रिया दूर खड़ी होकर हंस रही थी और उनका मजाक उड़ा रही थी। जैसे ही दोनों भिक्षुक कोठरी के द्वार पर पहुंचे, साधु ने अपने हाथ कोठरी के जर्जर लकड़ी के दरवाजे को धीरे से थपथपाया और कहा, पुत्री मानसी, दरवाजा खोलो पुत्री, तुम्हारे द्वार पर साक्षात नारायण और लक्ष्मी आए हैं। उठो पुत्री, अपनी आंखें खोलो और द्वार खोलो। कोठरी के भीतर अर्धमूर्छित अवस्था में परी मानसी के कानों में जब यह आवाज पहुंची तो उसके पूरे शरीर में जैसे बिजली का एक करंट दौड़ गया। वह आवाज इतनी मधुर, इतनी अलौकिक और इतनी जानी पहचानी थी कि मानसी की आत्मा जाग उठी। उसने अपनी आंखें, उसे ऐसा लगा जैसे स्वयं भगवान विष्णु उसे पुकार रहे हों। वह लड़खड़ाते कदमों से उठी। उसके पैरों में जान नहीं थी, लेकिन श्रद्धा की शक्ति ने उसे खड़ा कर दिया। उसने कांपते हाथों से कोठरी की सांकल खोली और जैसे ही दरवाजा खोला, सामने का दृश्य देखकर वह स्तब्ध रह गई। सामने दो वृद्ध भिक्षुक खड़े थे, लेकिन मानसी की आंतरिक और आध्यात्मिक आंखों ने उन भिक्षुकों के पीछे छिपे साक्षात चतुर्भुज भगवान श्री हरि विष्णु और कमल पर विराजमान माता लक्ष्मी के दिव्य रूप को देख लिया। उनके पीछे से एक सूर्य जैसा तेज निकल रहा था, जिससे पूरी कोठरी आलोकित हो उठी थी। मानसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वो सीधे साधु और साध्वी के चरणों में गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला, जो सीधे भगवान के पैरों को धो रहा था। उसने रोते हुए कहा, प्रभा आप आ गए। मुझे पता था प्रभु कि आप अपनी इस अभागन बेटी को अकेला नहीं छोड़ेंगे। मुझे क्षमा कर, मेरे पास आपको भोग लगाने के लिए कुछ नहीं है। दुष्टों ने आपके भोग को अपवित्र कर दिया और मुझे कोठरी में बंद कर दिया। मेरे बच्चे भूखे हैं प्रभु, मैं आपको क्या भिक्षा दूं? वृद्ध साधु ने मानसी के सिर पर अपना कोमल हाथ रखा। उस स्पर्श मात्र से मानसी की सारी थकान, भूख और प्यास गायब हो गई और उसका शरीर एक नवजात शिशु की तरह ऊर्जा से भर गया। साधु ने कहा, उठो पुत्री मानसी, तुम्हारी भक्ति की परीक्षा समाप्त हुई। तुमने इस घोर में भी अपने आषाढ़ मास की एकादशी के व्रत को खंडित नहीं होने दिया और हम पर पूरा विश्वास रखा। जो भक्त हम पर ऐसा अटूट विश्वास रखता है, उसे हम कभी खाली हाथ नहीं छोड़ते। पुत्री जरा अपने पीछे रसोई की तरफ देखो और अपने मंदिर की तरफ देखो। मानसी ने जैसे ही पीछे मुड़कर अपनी उस अंधेरी जर्जर कोठरी के भीतर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो छोटी सी अंधेरी कोठरी पल भर में एक दिव्य सोने के महल जैसी सुंदर कोठरी में बदल चुकी थी। कोठरी का कोना चमक रहा था और सबसे बड़ा चमत्कार तो यह था कि कोठरी के बीचों बीच एक सोने की चौकी पर चांदी के बर्तनों में 56 भोग सजे हुए थे। शुद्ध गाय के दूध की खीर, गर्मा गर्म पूरियां, तरह तरह की मिठाइयां और फल वहां रखे हुए थे, जिनकी अलौकिक खुशबू पूरी कोठरी और अब बाहर आंगन में भी फैलने लगी थी। मानसी के बच्चे जो भूख से बेहाल थे, वे जाग गए थे और उस दिव्य भोजन को देखकर आश्चर्यचकित थे। साधु ने, मानसी आज द्वादशी का पावन दिन है, जाओ सबसे पहले इस शुद्ध और दिव्य भोजन से भगवान का पालन करो, अपने बच्चों को खिलाओ और खुद भी ग्रहण करो। तुम्हारी रसोई अब कभी खाली नहीं होगी। ये सब चमत्कार बाहर खड़ी शीला और प्रिया भी देख रही होगी। कोठरी से आती हुई उस अलौकिक खुशबू और सोने जैसी चमक को देखकर उनके होश उड़ गए थे। वे दोनों भागती हुई कोठरी के पास आईं और भीतर का दृश्य देखकर उनका सिर चकरा गया, जो कोठरी का भरी थी और साक्षात कुबेर के खजाने जैसी चमक रही थी। शीला ने कांपती आवाज में कहा, यह क्या जादू है? यह कैसे हो सकता है? प्रिया देख, ये जेठानी की कोठरी में इतना सारा भोजन और सोना कहां से आया?
तभी द्वार पर साधु के रूप में खड़े भगवान विष्णु अपने वास्तविक रूप में आने लगे। साधु का वृद्ध शरीर अचानक लुप्त हो गया और वहां साक्षात 4 भुजाओं वाले हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण नीलमणि जैसे श्याम वर्ण वाले भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हो गए। उनके मुकुट का तेज सूर्य को भी मात दे रहा था। उनके साथ खड़ी वृद्ध महिला साक्षात लाल रंग की बनारसी साड़ी में, हाथों में वृद्ध मुद्रा लिए, सोने के आभूषणों से लदी हुई धन की देवी माता लक्ष्मी के रूप में प्रकट हो गई। ये अलौकिक और भयंकर दृश्य देखकर शीला और प्रिया के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह दोनों डर के मारे थर थर कांपने लगी और जमीन पर गिर पूरे घर में जय जयकार की ध्वनि गूंज उठी। प्रिय भक्तों, जैसे ही सहारनपुर गांव के उस छोटे से घर की जर्जर और अंधेरी कोठरी के द्वार पर साक्षात जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी अपने परम दिव्य, अलौकिक और अति अनंत रूप में प्रकट हुए, मानो पूरा ब्रह्मांड उस अद्भुत तेज से आलोकित हो उठा। भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप के दर्शन पाकर प्रकृति का कण धन्य हो गया। उनके एक हाथ में सुदर्शन चक्र घूम रहा था, दूसरे हाथ में 5 जन्य शंख था, तीसरे हाथ में कोमोद की गदा और चौथे हाथ में अत्यंत सुंदर पद्म सुशोभित था। उनके श्याम वर्ण शरीर पर पीतांबर वस्त्र ऐसे चमक रहे थे मानो साक्षात सूर्यदेव ने उनके वस्त्रों का रूप ले लिया हो। उनके गले में वैजयंती माला और औस्तुकमणि जगमगा रही थी। उनके साथ खरी माता लक्ष्मी साक्षात ममता, करुणा की प्रतिमूर्ति लग रही थी। उनके हाथों से निरंतर भक्तों को अभय और समृद्धि देने वाली ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। ये दृश्य देखकर शीला और प्रिया, जो अब तक अपने घमंड के नशे में चूर थी और मानसिक और तरह तरह के ताने दे रही थी, उनके शरीर का रक्त जैसे बर्फ की तरह जम गया। उनकी आंखें उस दिव्य तेज को सहन नहीं कर पा रही थी। उनके दिलों में जो पाप और ईर्ष्या का मैल था, वह भगवान के इस पवित्र प्रकाश के सामने पिघलने लगा। वह दोनों थर थर कांपती हुई घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ी। उनका सारा अहंकार, सारी चालाकी और सारा घमंड पल भर में तिनके की तरह उड़ गया। डर के मारे उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। वे बस हाथ जोड़कर थरथराते हुए सिर झुकाए बैठी थी। मानसी, जो कोठरी के भीतर अपने बच्चों के साथ थी, वो भगवान के इस रूप को देखकर अपनी सुध बुध खो चुकी थी। उसकी आंखों से अश्रुओं की जो धारा बह रही थी, वह अब दुख की नहीं बल्कि परम आनंद और भक्ति की थी। उसने भगवान के चरणों में अपना मस्तक रख दिया और रुंधे हुए कंठ से स्तुति करने लगी। हे करुणा सिंधु, हे अनाथों के नाथ, हे दीन दयाल, आज इस दासी का जीवन सफल हो गया। आज आषाढ़ मास की एकादशी का मेरा यह व्रत और मेरी पीढ़ियों के पुण्य फलीभूत हो गए, जो स्वयं लक्ष्मी नारायण मेरे इस त्वच्छ द्वार पर पधारे हैं। प्रभु, मैं तो अज्ञानी हूं, मैं आपकी माया को नहीं जानती। मुझसे जो भी भूल चूक हुई हो उसे क्षमा करें नाथ। मेरे बच्चों की और मेरे सुने जीवन को आज आपने जो दिव्यता दी है, उसके लिए मैं आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूं। भगवान श्री हरि विष्णु ने मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने कोमल हाथों से मानसी को उठाकर खड़ा किया। उनके स्पर्श मात्र से मानसी के भीतर एक ऐसी असीम शांति और शक्ति का संचार हुआ कि उसका पूरा अस्तित्व ही बदल गया। भगवान विष्णु ने अपनी गंभीर और बादलों जैसी गूंजती हुई मधुर आवाज में कहा, पुत्री मानस, तुम धन्य हो। तुम्हारी यह अगाध भक्ति और तुम्हारा यह अटूट विश्वास देखकर आज बैकुंठ का सिंहासन भी डोल उठा। संसार में लोग थोड़े से कष्ट आने पर अपना धर्म और मर्यादा छोड़ देते हैं, लेकिन तुमने इस घोर संकट में भी, जब तुम्हारे अपनों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, जब तुम्हें झूठा लांछन देकर भूखा प्यासा इस अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया, तब भी तुमने मेरे नाम का आश्रय नहीं छोड़ा। तुमने अपने आषाढ़ मास की एकादशी के व्रत की पवित्रता को आंच नहीं आने दी। पुत्री, जो भक्त सारे दुखों को सहकर भी मेरे और लक्ष्मी के चरणों में अपना ध्यान लगाए रखता है, उसका उत्तरदायित्व तो स्वयं मुझे उठाना पड़ता है। आज से तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट, सारी दरिद्रता और सारे संकट हमेशा के लिए समाप्त होते हैं। तभी माता लक्ष्मी ने आगे बढ़कर मानसी के बच्चों को प्यार से सहलाया और उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्री मानसी, तुम्हारी सहनशीलता और तुम्हारे मातृत्व की विजय हुई है। तुमने परिवार को टूटने से बचाने के लिए हर अपमान को सहा। कभी किसी से तुम्हारी इसी करुणा और पवित्रता के कारण मैं आज से तुम्हारे इस घर में स्थायी रूप से वास करूंगी। तुम्हारा यह भंडार, तुम्हारी यह कोठरी कभी धन धान्य से खाली नहीं होगी। जो भी मनुष्य आषाढ़ मास की इस एकादशी के दिन तुम्हारी इस कथा का श्रवण करेगा, उसके घर में कभी दरिद्रता पैर नहीं पसारेगी। भगवान विष्णु ने जब मानसिक को आशीर्वाद दे दिया, तब उनकी दिव्य और क्रोधित दृष्टि जमीन पर परिशीला और प्रिया पर गई।
जैसे ही ने उनकी तरफ देखा, शीला और प्रिया डर के मारे चीख उठी। उनके भीतर के पाप उन्हें कचोट रहे थे। भगवान विष्णु ने करकृती हुई आवाज में कहा, ओ मोर अज्ञानी स्त्रियों, तुमने ईर्ष्या और प्रिया द्वेष के वश में आकर जो पाप किया है उसकी कोई क्षमा नहीं है। तुमने न केवल एक निष्पाप और पवित्र आत्मा को सताया, उसके मासूम बच्चों को अन्न के लिए तरसाया, बल्कि तुमने साक्षात मेरे भोग को अपवित्र करके मेरा और धर्म का तुमने द्वार पर आए अतिथि और भिक्षुक का अपमान किया, जो साक्षात मेरा ही स्वरूप थे। जो मनुष्य अपने ही परिवार के सदस्यों से बैर रखता है, साधु संतों का अपमान करता है और धर्म की राह पर चलने वालों के मार्ग में कांटे बोता है, उसे घोर नरक की प्राप्ति होती है। तुम्हारी इस दुष्टता के कारण तुम्हारा सारा ऐश्वर्य, तुम्हारा यह घमंड आज से नष्ट होता है। यह सुनकर शीला और प्रिया फूट फूट कर रोने लगी। वे भगवान के की तरफ रेंगती हुई आई और कहने लगी, हे प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हम अपनी जेठानी की अच्छाई और उनकी भक्ति से जलती थी, इसलिए हमारे मनों में पाप आ गया था। हमने ही उनकी खीर में अशुद्ध चीजें मिलाई थी, हमने ही भाइयों के कान भरे थे और उनसे झूठ बोला था। हे नारायण, हमें अपने इस पाप का एहसास हो गया है, हमें नरक की अग्नि में मत ढकेलना प्रभु, हमें क्षमा कर दो। ठीक उसी समय घर के मुख्य द्वार से तीनों भाई हरिप्रसाद, रामशंकर और जगमोहन तेजी से अंदर दाखिल हुए। वे सुबह सुबह खेतों की तरफ जाने के लिए निकले थे, लेकिन पूरे गांव में एक अजीब सी हलचल और उनके घर से उठते हुए दिव्य प्रकाश को देखकर वे अचंभित होकर भागे चले आए थे। जैसे ही वे आंगन में पहुंचे, उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उन्होंने देखा कि उनके घर के आंगन में साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट रूप में खड़े हैं। उनकी पत्नी शीला और प्रिया जमीन पर पड़ी रो रही हैं और उनकी बड़ी भाभी जेठानी मानसी भगवान के सामने हाथ जोड़े खड़ी हैं और वो पुरानी कोठरी साक्षात सोने के महल की तरह चमक रही हैं। तीनों भाइयों का सिर चकरा गया, उनका विवेक जाग उठा। बड़ा भाई हरिप्रसाद, जिसने रात को मानसी पर भयंकर गुस्सा किया था और उसे कोठरी में बंद रहने को कहा था, उसका हृदय ग्लानि और पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। उसे समझ आ गया कि उसने कितना बड़ा अनर्थ कर दिया है। वह दौड़ता हुआ और भगवान के चरणों में गिर गया। उसके पीछे रामशंकर और जगमोहन भी रोते हुए भगवान के सामने दंडवत हो गए। हरिप्रसाद ने अपनी छाती पीटते हुए रोकर कहा, हे जगत के स्वामी, मुझे मार डालिए, मुझे नष्ट कर दीजिए। मैं इसी योग्य हूं। मैं इतना अंधा और अज्ञानी निकला कि अपनी उस पत्नी को, जो साक्षात लक्ष्मी का रूप है, जो दिन रात हमारे परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करती है, उसे ढोंगी और पापिनी के बैठा। मैंने बिना सत्य जाने उस पर क्रोध किया, उसके बच्चों को रखा। प्रभु, मेरा यह पाप कभी क्षमा के योग्य नहीं है। मुझे सजा दीजिए नाथ, लेकिन मेरी मानसी को न्याय दीजिए। रामशंकर और जगमोहन ने भी रोते हुए कहा, प्रभु, हमारी पत्नियों ने जो षड्यंत्र रचा था, हम उनके बहकावे में आ गए। हमने अपनी बड़ी भाभी का अपमान किया, जो हमारी मां के समान थी। हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु। पूरे आंगन में केवल रोने, पश्चाताप करने और भगवान के नाम की गूंज सुनाई दे रही थी। सहारनपुर का वो घर इस समय एक परम पवित्र तीर्थ स्थल बन चुका था, जहां साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी मनुष्यों के पाप और पुण्य का हिसाब कर रहे थे। मानसी का सीधेपन और उसकी भक्ति का जो मूल्य आज भगवान ने चुकाया था, उसने पूरे संसार के सामने यह सिद्ध कर दिया था कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, लेकिन पराजित नहीं। प्रिय भक्तों, सहारनपुर गांव के उस आंगन में समय जैसे ठहर गया था। साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के तीनों भाई हरिप्रसाद, रामशंकर और जगमोहन अश्रुओं की धारा बहाते हुए दंडवत पड़े थे। उनके हृदय ग्लानि, पश्चाताप और आत्मधिक्कार से छलनी हो रहे थे। विशेषकर बड़ा भाई हरिप्रसाद, जिसने अपने निष्पाप पत्नी मानसी को बिना सोचे समझे कठोर वचन कहे थे, वो कांप रहा था। भगवान जहां ताप रहा था। विष्णु ने अपने शांत परंतु अत्यंत गंभीर नेत्रों से उन तीनों भाइयों की ओर देखा। उनके दिव्य मुखमंडल पर इस समय न्याय और का भाव था। प्रभु ने गंभीर स्वर में कहा, उठो हरिप्रसाद, उठो रामशंकर और जगमोहन। भूमि पर पड़े रहकर केवल अश्रु बहाने से उस मानसिक पीड़ा का अंत नहीं होता, जो तुमने अपनी कुटिल पत्नियों के बहकावे में आकर अपनी ही कुल लक्ष्मी मानसी को दी है। हरिप्रसाद, तुमने अपनी गृह लक्ष्मी पर, जो साक्षात साध्वी और मेरी अनन्य भक्त है, बिना किसी प्रमाण के लांछन लगा दिया। तुमने यह भी नहीं सोचा कि जो स्त्री दिन रात तुम्हारे परिवार की समृद्धि और एकता के लिए उपवास रखती है, वह कभी किसी का कैसे कर सकती है। तुमने अपनी आंखों पर अज्ञान की पट्टी बांध ली थी।
हरिप्रसाद ने रोते हुए अपना सिर भगवान के चरणों में टेक दिया और कहा, हे त्रिलोकीनाथ, मैं अंधा हो गया था। मेरे भाइयों के प्रति मेरा अति प्रेम और इन दोनों बहनों के कपट जाल ने मेरी बुद्धि को हर लिया था। प्रभु मुझे जो चाहे दंड दें, परंतु मेरी मानसी को इस कलंक से मुक्त करें। मैंने जो पाप किया है उसकी अग्नि में मैं जल रहा हूं। तभी माता लक्ष्मी ने मधुर परंतु दृढ़ स्वर में कहा, हरिप्रसाद, एक पुरुष का कर्तव्य केवल धन कमाना नहीं होता, बल्कि अपने घर की स्त्रियों के आत्मसम्मान की रक्षा करना भी होता है। तुमने अपनी पत्नी की सहनशीलता को उसकी कमजोरी समझ लिया, लेकिन देखो, मानसिकी आषाढ़ मास की एकादशी व्रत की शक्ति और उसकी अटूट निष्ठा ने साक्षात हमें वैकुंठ से यहां आने पर विवश कर दिया। सत्य को कभी दबाया नहीं जा सकता। जमीन पर परिशीला और प्रिया, जो डर के मारे अधमरी हो रही थी, उन्होंने जब देखा कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी उनके पतियों को समझा रहे हैं, तो वह भी रेंगती हुई मानसी के पैरों के पास पहुंची। उनके चेहरों पर अब घमंड का नामो निशान नहीं था। शीला ने मानसी का आंचल पकड़कर रोते हुए कहा, जी जी, हमें क्षमा कर दो, हम पापिनी हैं, राक्षस हैं। हमने तुम्हारी रसोई अशुद्ध की, तुम्हारे बच्चों को भूखा तृपाया, और भैया के कान भरे हमारी ईर्ष्या ने हमें अंधा कर दिया था। जी जी, भगवान से कहो कि हमें क्षमा कर दें, वे हमें भस्म कर देंगे। हमें हमारे पापों का दंड मिल गया है, हमारा सारा चूर हो गया है। प्रिया ने भी मानसी के पैर पकड़ लिए और कहा, हाँ जी जी, हमें अपनी दासी बनाकर रख लो, जो चाहे काम करवा लो, लेकिन हमें त्यागना मत। हमारे पतियों के सामने हमारा मुंह काला हो गया है, हमें बचा लो। जी जी। मानसी, जो करुणा की साक्षात मूर्ति थी, अपनी देवानियों को इस तरह तड़पते और रोते हुए देखकर उसका कोमल हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में अब कोई क्रोध या प्रतिशोध की भावना नहीं थी। उसने अपनी दोनों देवानियों को अपने हाथों से उठाकर गले लगा लिया। मानसी ने विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र भाव से प्रार्थना की, हे परम दयालु, हे करुणा सागर श्री हरि, हे जगत जननी माता लक्ष्मी, ये दोनों मेरी छोटी बहनें हैं। अज्ञानता और भ्रम के कारण इनसे ये भूल हुई है। इन्होंने मुझे जो भी कष्ट दिया उसे मैं हंसकर भूलने को तैयार हूं। प्रभु, यदि मेरी आषाढ़ मास की एकादशी की भक्ति में तनिक भी सच्चाई है, यदि मेरा उपवास आपके चरणों में स्वीकार हुआ है, तो मेरे इस पुण्य के मेरी इन दोनों बहनों को क्षमा कर दीजिए। इनके मनों का मैल धुल चुका है। मेरे सुहाग और मेरे भाइयों के प्रेम की रक्षा कीजिए प्रभु, इनका घर मत उजारिए। मानसी की ऐसी अलौकिक करुणा, उदारता और विशाल हृदय को देखकर साक्षात भगवान विष्णु का हृदय भी गदगद हो उठा। उनके चेहरे पर एक असीम प्रसन्नता की मुस्कान बिखर गई। भगवान विष्णु ने अपने दाहिने हाथ को उठाकर आशीर्वाद देते हुए कहा, धन्य हो मानसी, तुम साक्षात करुणा की प्रतिमूर्ति हो। जिसने तुम्हें तुम्हारे बच्चों का निवाला छीना, तुम आज उन्हीं के लिए मुझसे क्षमा मांग रही हो। तुम्हारी इसी उच्च सोच और पवित्र भावना के कारण आज संसार में एकादशी व्रत की महिमा और अधिक बढ़ गई है। जो भक्त दूसरों के अपराधों को क्षमा करके मेरे चरणों में प्रीति रखता है, वह मुझे प्राणों से भी प्रिय होता है। प्रभु ने शीला और प्रिया की तरफ देखा और कहा, तुम्हारी जेठानी मानसी के पुण्य और उसकी प्रार्थना के कारण मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, परंतु याद रखना, आज से तुम्हारे यदि कभी भी किसी के प्रति ईर्ष्या या कपट का भाव आया तो तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। अब से तुम दोनों भी मानसी के पद चिन्हों पर चलते हुए प्रतिवर्ष आषाढ़ मास की इस परम फलदायी एकादशी का व्रत पूर्ण निष्ठा से करोगी और अपने घर को सात्विक बनाओगी। शीला और प्रिया ने भगवान के चरणों में सिर झुकाया और मानसी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। घर का पूरा वातावरण, जो कुछ देर पहले तक ईर्ष्या और रोने धोने से भरा था, वह दिव्य आनंद और प्रेम के अश्रुओं से सराबोर हो गया था। तभी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने हरिप्रसाद, राम, शंकर और जगमोहन को पास बुलाया और कहा, भक्तों, तुम्हारी एकता इस गांव की मिसाल थी, उसे आगे भी बनाए रखना। तुम्हारी पत्नी मानसी के कारण आज से तुम्हारे घर में कभी दरिद्रता, रोगी, अशोक का वास नहीं होगा। ये कोठरी जो अब स्वर्ण महल बन चुकी है, ये तुम्हारे ऐश्वर्य का प्रतीक रहेगी, परंतु इसका उपयोग तुम दीन दुखियों की सेवा के लिए करोगे। जैसे ही भगवान ये वचन कहे, आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा शुरू कर दी। पूरे सहारनपुर गांव में शंख और दुंदुभ की आवाजें गूंजने लगी। गांव के लोग जो बाहर जमा थे, वे भी इस अलौकिक चमत्कार को देखकर धन्य हो रहे थे। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी ने मानसी और उसके पूरे परिवार को अंतिम बार अपनी मंद मुस्कान से आशीर्वाद दिया।
और देखते ही देखते वे दोनों अपने परमधाम वैकुंठ लोक के लिए अंतर्ध्यान हो गए। पूरा परिवार भगवान के जाने के भी उस स्थान की पवित्रता को महसूस कर रहा था। मानसी ने तुरंत उस सोने की चौकी पर सजे हुए 56 भोग में से तुलसी दल डालकर भगवान विष्णु को अर्पण किया और फिर पारण का समय समाप्त होने से पहले अत्यंत हर्ष और उल्लास के साथ अपने पति, देवरों, देवानियों और अपने बच्चों को वह दिव्य प्रसाद वितरित किया। उसने स्वयं भी प्रसाद ग्रहण कर अपने आषाढ़ मास की एकादशी व्रत का पारण पूरा किया। प्रिय भक्तों, भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी के अंतर्ध्यान होने के बाद भी सहारनपुर गांव के उस छोटे से घर का आंगन दिव्य स्पंदन से गूंज रहा था। हवा में चंदन और पारिजात के पुष्पों की सुगंध रची बसी थी वह झरझर और अंधेरी कोठरी, जो कभी दुखों का घर हुआ करती थी, अब एक अत्यंत भव्य और देह दीप के मान स्वर्ण महल के रूप में खड़ी थी। उसके भीतर चांदी के बर्तनों में सजा 56 भोग इस बात का जीवन प्रमाण था कि प्रभु ने अपनी परम भक्त मानसी की पुकार सुन ली थी। हरिप्रसाद, रामशंकर और जगमोहन अभी भी अपनी जेठानी मानसी के सामने हाथ जोड़े खड़े थे। उनके मन ग्लानि और आदर के मिश्रित भावों से भरे हुए थे। हरिप्रसाद ने आगे बढ़कर मानसी के पैर छुए। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उसने कम कंपाते स्वर में कहा, मानसी, मुझे क्षमा कर दो। मैंने अपनी बुद्धि खो दी थी और तुम्हारी इस निष्काम भक्ति को ढोंग समझ बैठा। तुम्हारे इस एकादशी व्रत की महिमा को पहचानने में मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। आज साक्षात नारायण और लक्ष्मी ने हमारे घर आकर मुझे मेरी अज्ञानता का आईना दिखाया है। तुम इस घर की बड़ी बहू नहीं, साक्षात सात्विकता और धर्म की साक्षात प्रतिमूर्ति हो। शीला और प्रिया भी अपनी जेठानी मानसी के चरणों के पास बैठ गई। उनके मन से अब ईर्ष्या, द्वेष और घमंड का मैल पूरी तरह धुल चुका था। शीला ने रोते हुए कहा, जी जी, हमने तुम्हें जितना सताया तुमने उतने ही प्रेम से हमें गले लगाया। हमारी कुटिलता के कारण तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को इतना कष्ट झेलना पड़ा, फिर भी तुम भगवान से हमारे लिए एक क्षमा मांगी। आज से तुम जो कहोगी हम वही करेंगे। हमें अपनी छाया में रख लो जीजी। प्रिया ने भी अपनी भूल स्वीकार करते हुए मानसी से आशीर्वाद मांगा। मानसी ने मुस्कुराते हुए अपनी दोनों देवानियों को उठाया, उनके आंसू पोंछे और कहा, बहनों, जो बीत गया उसे यही भूल जाओ। ये सब तो मेरे नारायण की लीला थी, जो वे हम सब पर अपनी विशेष कृपा बरसाना चाहते थे। आज आषाढ़ मास की इस परम पुण्यदायिनी एकादशी का महात्म्य सिद्ध हो गया है। आओ हम सब मिलकर इस दिव्य प्रसाद को पूरे गांव में वितरित करें, ताकि कोई भी प्रभु की इस कृपा से अछूता ना रहे। मानसी के कहने पर तीनों भाइयों और तीनों पत्नियों ने मिलकर उस स्वर्ण कोठरी से 56 भोग के थाल उठाए और घर के मुख्य द्वार पर आ गए। बाहर पूरे सहारनपुर गांव के लोग इकट्ठा थे। जो लोग पहले शीला और प्रिया की झूठी अफवाहों में आकर मानसी को शक की निगाह से देखते थे, वे अब श्रद्धा से सिर झुकाए खड़े थे। उन्होंने अपनी से घर से निकलते हुए उस अलौकिक प्रकाश और भगवान के विग्रह के दर्शन किए थे। गांव के मुखिया ने आगे बढ़कर मानसी को प्रणाम किया और कहा, बेटी मानसी, तुम धन्य हो। तुम्हारे कारण आज हमारे पूरे सहारनपुर गांव की मिट्टी पवित्र हो गई है। साक्षात लक्ष्मी नारायण जिस द्वार पर पधारे हो, वह कुल और वह भूमि धन्य है। हमें क्षमा करना बेटी, जो हम तुम्हारी महानता को समझ नहीं पाए। मानसी ने विनम्रता से मुखिया जी को उत्तर दिया, मुखिया जी, इसमें मेरा कोई बड़पन नहीं है। ये सब तो आषाढ़ मास की इस परम फलदायी एकादशी व्रत का प्रभाव है। शास्त्रों में इस एकादशी को सभी एकादशी में श्रेष्ठ और मोक्षदायिनी बताया गया है। जो भी मनुष्य पूर्ण निष्ठा, पवित्रता और अगाध श्रद्धा से इस दिन व्रत रखता है और प्रभु की कथा सुनता है, उसके जीवन की दरिद्रता और संकट ऐसे ही समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद और उसके परिवार ने पूरे गांव के लोगों को वह दिव्य प्रसाद बांटना शुरू किया। वह प्रसाद इतना चमत्कारी और स्वादिष्ट था कि जिसे ग्रहण करते ही लोगों के मन शांत और सात्विक होने लगे। बीमार लोगों के रोग दूर होने लगे और दुखी जनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। पूरा गांव जय श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की जय की जयकारों से गूंज उठा। उसी दिन से मानसी के मार्गदर्शन में शीला और प्रिया ने भी अपने जीवन को पूरी तरह बदल दिया। अब वे सुबह जल्दी घर के कामकाज में मानसिक हाथ बटाती और प्रतिदिन भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की सेवा में समय व्यतीत करती थी। उनके भीतर का आलस और अहंकार हमेशा के लिए समाप्त हो चुका था। तीनों भाइयों हरिप्रसाद, रामशंकर और जगमोहन का कामकाज भी भगवान की कृपा से दिन दूना और रात चौगुना बढ़ने लगा। उनके खेतों में इतनी भरपूर फसल हुई कि उनके भंडार छोटे पड़ गए।
लेकिन उन्होंने भगवान के आदेश पालन करते हुए अपने उस स्वर्ण महल और धन धान्य का उपयोग केवल अपने लिए नहीं बल्कि गांव के गरीबों, अनाथों और भूखों की सेवा के लिए किया। उनके घर के द्वार पर आने वाला कोई भी याचक कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। सहारनपुर गांव में अब हर महीने आने वाली आषाढ़ की एकादशी को एक महा उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। मानसी के इस चमत्कार और व्रत की महिमा की चर्चा धीरे धीरे आसपास के नगरों और दूर दराज के क्षेत्रों में भी फैल गई। लोग दूर मानसी से मिलने और उसके मुख से एकादशी व्रत की विधि और कथा सुनने आने लगे। पूरा क्षेत्र भक्ति के सागर में डूब गया था। प्रिय भक्तों, सहारनपुर गांव में सुख, शांति और समृद्धि की एक ऐसी अविरल गंगा बह निकली थी जिसने पूरे क्षेत्र का कायाकल्प कर दिया था। मानसी की अगाध विष्णु भक्ति और उसके आषाढ़ मास की एकादशी व्रत के प्रभाव से अब वह घर एक पवित्र धाम बन चुका था। शीला और प्रिय, जो कभी ईर्ष्या कपट की प्रतिमूर्ति थी, अब मानसी की छाया बनकर धर्म और सेवा के मार्ग पर अग्रसर थी। तीनों भाइयों का प्रेम अब पहले से भी अधिक प्रगाढ़ हो चुका था, क्योंकि उनके बीच अब सत्य और ईश्वर की कृपा का वास था। वर्ष दर वर्ष बीतते गए, लेकिन मानसी का नियम कभी नहीं टूटा। वह प्रतिवर्ष आने वाली आषाढ़ मास की इस परम फलदायी एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान, जागरण और कीर्तन के साथ करती रही। उसने अपने एकमात्र उद्देश्य केवल प्रभु की भक्ति और दीन दुखियों की सेवा को ही बना लिया था। उसके बच्चे भी बड़े होकर परम संस्कारी और धर्मपरायण बने। पूरे क्षेत्र में इस परिवार की कीर्ति सूर्य के प्रकाश की तरह फैल चुकी थी। जब मानसी, उसके पति हरिप्रसाद और परिवार के अन्य सदस्यों का अंतिम समय निकट आया तो यमराज के दूत उनके पास भटक भी नहीं पाए। आषाढ़ मास की एकादशी व्रत के परम प्रभाव और साक्षात विष्णु व माता लक्ष्मी के आशीर्वाद के कारण अंत समय में उनके घर के सामने बैकुंठ धाम से एक परम दिव्य और अलौकिक विमान उतरा। उस विमान को स्वयं देवर्षि और विष्णु दूत लेकर आए थे। पूरे सहारनपुर गांव के लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि मानसी और उसका पूरा परिवार दिव्य रूप धारण करके देवताओं द्वारा की जा रही पुष्प वर्षा और शंख ध्वनि के बीच उस विमान में बैठकर साक्षात श्री हरि विष्णु के परम धाम वैकुंठ लोक के लिए प्रस्थान कर गया। वह पावन स्वर्ण कोठरी आज भी उस गांव में एकादशी व्रत की महिमा की गवाही दे रही है। श्रोताओं, शास्त्रों और पुराणों में आषाढ़ मास की इस एकादशी को सभी एकादशी में सर्वश्रेष्ठ, परम कल्याणकारी और त्वरित फल देने वाली बताया गया है। इस पावन कथा की श्रवण और व्रत का फल अत्यंत अलौकिक है। जो भी मनुष्य पूरी श्रद्धा और पवित्र मन से इस परम पावन को आदि से अंत तक सुनता है, उसके जन्म जन्मांतर के घोर पाप अनजाने में हुई भूले और मानसिक विकार तत्काल भस्म हो जाते हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन कर इस कथा का श्रवण करता है, उसके घर में कभी भी आर्थिक तंगी, भूखमरी या दरिद्रता पैर नहीं पसार सकती। माता लक्ष्मी की कृपा से उसके भंडार हमेशा धन धान्य से भरे रहते हैं। इस कथा को सुनने से परिवार के भीतर चल रहे कलह, ईर्ष्या, द्वेष और अकारण होने वाले विवाद हमेशा के लिए शांत हो जाते हैं। भाइयों में प्रेम बढ़ता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जिन कन्याओं या युवकों के विवाह में अड़चने आ रही हों या जिन्हें संतान सुख की प्राप्ति ना हो रही हो, उनके लिए आषाढ़ मास की इस एकादशी की कथा का श्रवण अमृत के समान फलदायी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस महापुण्यदायी एकादशी का व्रत रखने और इसकी कथा को पूर्ण रूप से सुनने वाले मनुष्य को जीवन के अंत में सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिलती है और उसे साक्षात वैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त होता है। श्रोताओं, हमारी ये 7 भागों की अत्यंत मार्मिक, हृदय स्पर्शी और चमत्कारी आषाढ़ मास की एकादशी व्रत कथा आज यहीं पर पूर्ण होती है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मानसिक यह अटूट भक्ति और नारायण की यह लीला आपके हृदय की गहराइयों को छू गई होगी और आपके भीतर एक नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ होगा। यदि आप भी श्री हरि विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं और चाहते हैं कि उनकी असीम कृपा आपके और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल ओम साधना टीवी को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को अवश्य दबाएं ताकि ऐसी ही पावन कथाएं आपको निरंतर मिलती रहे। अपने परिवार और मित्रों के कल्याण के लिए इस पावन कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ साक्षात लक्ष्मी नारायण का स्मरण करते हुए जय लक्ष्मी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। आपका एक छोटा सा कमेंट भी आपकी अगाध
श्रद्धा और भक्ति को दर्शाता है। बोलिए जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की जय।